भारत को सोने की चिड़िया कहा जाना उसके प्राचीन वैभव, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारत विश्व के सबसे धनी और विकसित देशों में गिना जाता था। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी और आर्थिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। भारत में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मसाले, रेशमी और सूती वस्त्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी मांग पूरी दुनिया में थी। भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अरब, रोम, चीन, यूनान और यूरोप के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और हस्तशिल्प ले जाते थे। इसके बदले भारत को भारी मात्रा में सोना मिलता था, जिससे देश की समृद्धि और बढ़ जाती थी। इसी कारण कहा जाता था कि भारत ऐसा देश है जहाँ धन मानो उड़ता हुआ आता है, इसलिए उसे सोने की चिड़िया कहा गया। केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारत ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी अत्यंत समृद्ध था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र थे। गणित में शून्य की खोज, आयुर्वेद, योग, खगोल विज्ञान और दर्शन ने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। यहाँ की कला, वास्तुकला, मंदिर, साहित्य और शिल्पकला भी अत्यंत उन्नत थी। भारत की यही अपार संपदा और उन्नति विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का कारण बनी। समय के साथ लगातार आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की आर्थिक शक्ति कमजोर होती चली गई, लेकिन इतिहास में उसकी पहचान सोने की चिड़िया के रूप में बनी रही। इस प्रकार भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह प्राचीन काल में धन, ज्ञान, संस्कृति और व्यापार हर दृष्टि से समृद्ध और विश्व में अग्रणी था।